हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में आगामी 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कांगड़ा के वीड विलिंग में प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत समेत 32 देश के पैराग्लाइडर हिस्सा लेंगे। सरकार में सीपीएस और बैजनाथ से विधायक किशोरी लाल ने कहा कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के आयोजन से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों का हिमाचल के प्रति फिर से विश्वास बढ़ेगा। सीपीएस किशोरी लाल ने बताया कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के वीड विलिंग में प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आएंगे। प्री पैराग्लाइडिंग कप में भारत समेत 32 देशों के पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है और इसी कड़ी में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य चला है। इस एयरपोर्ट में जब बड़े विमान उतरेंगे तो ऐसे में भारी संख्या में पर्यटक आएंगे और कांगड़ा का पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 वर्षों तक इस घाटी को दरकिनार किया और कोई भी खेल प्रतियोगिता नहीं करवाई। वहीं जिला परिषद कैडर की काम छोड़ो हड़ताल को लेकर किशोरी लाल ने कहा कि आपदा के समय में हड़ताल करने का उचित समय नहीं है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की जाएगी ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकले। कर्मचारियों से आपदा के इस समय में सहयोग की उम्मीद है। कर्मचारी हड़ताल छोड़कर काम पर लौटें। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, कब से ये जो है आयोजन किया जाएगा और कितने देशों से पैराग्लाइडर इसमें भाग ले रहे हैं? बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत वीड विलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में नंबर 1 साइट है। इस वर्ष पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है और 32 देशों के जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे देश के, हिंदुस्तान के कई जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड कप आयोजन है बड़े भव्य ढंग से हम मनाने जा रहे हैं। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश को पर्यटन के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है और इस कड़ी में कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण का काम चला हुआ है। जब यहाँ पर बड़े जहाज उतरेंगे, सैलानी यहाँ आएंगे, निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास होगा, कांगड़ा में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ ही बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें वीड विलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए देश में नंबर 1 साइट है और वहाँ पर पहले भी हमने प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया। उसके समापन में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शिरकत की और उन्होंने भीड़ में थाना खोलने की घोषणा की थी। वहाँ थाना बना, थाना खुल गया और इसकी बिल्डिंग के लिए भी शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब वीड विलिंग में पैराग्लाइडिंग कप का आयोजन होगा उसके समापन पे 2 नवंबर को वहाँ थाने की बिल्डिंग का शिलान्यास करवाएंगे। और भी बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में पुल हैं, भवन हैं, उनका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी कर कमलों से होगा। साथ में और भी जो मांगें मैंने रखी हैं उन्हें भी मनवाया जाएगा। और ये जो पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप का आयोजन है, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 5 वर्षों तक उन्होंने उस घाटी को दरकिनार कर दिया। कोई भी खेल प्रतियोगिता वहाँ आयोजित नहीं हुई और इसका नतीजा बैजनाथ चुनाव क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा है।
जो ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता की अपार कृपा से कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कांगड़ा घाटी को पर्यटन की राजधानी घोषित करके कांगड़ा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यहाँ पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और इसके साथ ही बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक बहुत बहुचर्चित सड़क उतराड़ा होली, उसके निर्माण का कार्य के लिए भी इन्होंने दिल्ली में भी बात की है। उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों जिलों की दूरी कम होगी और वहाँ भी पर्यटन का फायदा होगा। पर्यटन की दृष्टि से वो क्षेत्र विकसित होगा। बैजनाथ में और भी, जैसे पिछले कल ही टूरिज्म इको की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, वहाँ पर भी स्वाड़ का जिक्र आया और खिरगंगा का जिक्र आया है। उन साइटों को विकसित किया जा रहा है। वहाँ पर भी टूरिस्ट आने का, वहाँ जब डेवलप होंगे साइट, टूरिस्ट यहाँ आएंगे। साथ ही बैजनाथ में बहुत बड़ा शिव मंदिर है जो कि दुनिया में प्रसिद्ध है। बाबा बैजनाथ की अपार कृपा वहाँ है। इस वर्ष भी पूरे हिमाचल में आपदा आई, लेकिन बाबा की कृपा से बैजनाथ में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। छोटा मोटा नुकसान होता रहता है। अधिकतर सड़कें हमारी खुली रहीं और आवाजाही परिवहन की जारी रही। इसलिए भोलेनाथ की कृपा से ये जो हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की रहनुमाई में बैजनाथ चुनाव क्षेत्र दिन रात विकास के मामले में अग्रणी रहेगा, आगे बढ़ेगा। यही मेरा भी प्रयास है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो बैजनाथ विकास में आगे बढ़ता रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम इसे आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश कर्मचारियों के खिलाफ जो है हिटलर जैसा रवैया अपनाए हुए हैं। जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं काफ़ी लंबे समय से हड़ताल पर हैं और आपके पास विभाग भी है। क्या लगता है उन्हें हड़ताल से वापस आना? देखिए, आपदा के समय में हड़ताल करना कोई उचित कदम नहीं है। बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं और प्रदेश सरकार कर्मचारियों की तेजी है। ओपीएस की बहाली किसने की? कांग्रेस सरकार ने की। 1,36,000 परिवार को लाभ इससे मिलेगा, तो किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया। और हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के साथ हैं। ये गलतफहमी है लोगों को। और ये जिला परिषद कैडर है, तो हम भी चाहते हैं, मेरा भी प्रयत्न रहेगा कि बातचीत से इनकी समस्या का समाधान निकले। मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, इसका समाधान निकालेंगे। ये अपनी स्ट्राइक वापस लें और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। मैं तो इनसे यही आह्वान करूंगा। भाजपा ये कह रही है हिटलर जैसा रवैया जो है प्रदेश सरकार अपना। अरे हम तो भाई हतेशी हैं कर्मचारियों के, कोई ऐसा नहीं है। भाजपा ने तो कहना ही है। इन्होंने, इनकी 5 साल सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उनको रेगुलर कर दिया? उस वक्त धरने पे बैठे थे। तो भाजपा की करनी और करनी में, कथनी में बड़ा फर्क है। कि जब सत्ता में आते हैं तो कुछ नहीं करते, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो सत्ता का रोना रोते हैं। इसलिए इसमें कोई दम नहीं है इनकी बातों में।